हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानश्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, जिसको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग कहते हैं, इसके हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एसटेट, यूपी टेट और रीट इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल्यकाल होता है। इसका पहला ऑप्शन है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। दूसरा ऑप्शन है तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। तीसरा ऑप्शन है छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। और चौथा ऑप्शन है दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो इसका जो राइट हम देखते हैं आंसर वो है ऑप्शन नंबर 4 डी, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा ऑप्शन है विकास एकल आयामी है। और चौथा है विकास पृथक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जैसा कि हम जानते हैं, बच्चा समाज के बीच रहता है तो वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और उन्हीं से अपना हर तरह का विकास वो करता चलता है। मानसिक विकास है, हम देखें एक दूसरे से उसका संवेगात्मक विकास या शारीरिक विकास जो वहाँ पे क्रियाकलाप जो होते हैं उनके द्वारा वो करता रहता है। तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो ऑप्शन है सेकंड, ये ही इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सामाजिक विकास लिखा है, दूसरे में लिखा है शारीरिक विकास, और सी में लिखा है संवेगात्मक विकास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन में है उसमें संवेगों पर नियंत्रण की बात कही गई है, तो ये संवेगात्मक विकास में ही आता है। इसे इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो तर्क शक्ति है, ये पहले ऑप्शन में दिया है हमें 7 वर्ष, दूसरे में दिया 11 वर्ष, और ऑप्शन नंबर 3 में 9 वर्ष दिए हुए हैं, और ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें 6 वर्ष दिए गए। तो तर्क शक्ति जो है ये तो बाद में ही डेवलप हो पाएगी, तो 11 वर्ष की आयु ही ठीक इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। अब शिशु की बात की गई है। शिशु हम शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानते हैं जैसे, तो इसमें पहला ऑप्शन हमें दिया गया मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, दूसरे में दिया है नैतिकता पर, और ऑप्शन नंबर सी में वास्तविकता पर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया ध्यान पर। तो हम देखते हैं जो शिशु है वो अपने मूल जो उसकी प्रवृत्तियां होती हैं उन्हीं पर ज़्यादा निर्भर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? अब इसका ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बी ऑप्शन है यह शिक्षकों का काम आसान करेगा। ऑप्शन नंबर सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, और ऑप्शन नंबर डी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो हम देखते हैं जो खेल है इसमें हम एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, उनके अनुसार हमें क्रिया करनी पड़ती है। तो और शरीर के जो है अंग उनका भी हम पूरा ठीक से इस्तेमाल करना सीखते हैं कि किस तरह में संतुलन बनाना है, किस तरह खेल खेलने हैं। तो ये सब इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसी में बात पूरी होती है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, और इसके सामने है साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, और सामने है अनुकरण प्रारंभ
कल्पनात्मक खेल। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, शैशवावस्था और इसके सामने तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और ऑप्शन नंबर डी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा और उसके सामने है निगमनात्मक विचार। इसमें देखिए जो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, उसके सामने साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था है। पहला ऑप्शन है परिश्रम बनाम हीनता, दूसरा ऑप्शन है पहल शक्ति बनाम दोषिता, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता व संदेह, और चौथा ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास। तो देखिए जो 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये बाल्यावस्था होती है, और इसमें हम देखते हैं परिश्रम बनाम हीनता, ये जो ऑप्शन है सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है डैश। पहला ऑप्शन है स्नायु मंडल, दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियों की वृद्धि, और तीसरा ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसमें जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो सारी बातें आती हैं कि नर्वस सिस्टम जो पहला ऑप्शन है स्नायु मंडल ये विकसित होता है, मांसपेशियों की वृद्धि होती है शारीरिक विकास में, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह भी हमारी कार्य करती हैं। तो ये सब शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, तो ये सभी चौथा ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है निरंतरता का नियम, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है समन्वय का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी वर्गीकरण का सिद्धांत, ये जो है ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है। और संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट जो है उसको सबसे कम कौन सा प्रभावित करेगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, और चौथा ऑप्शन है खेल कूद। तो इसमें से कौन सा है, हम देखते हैं खेल कूद जो है वो बच्चे के संवेगात्मक विकास से प्रभावित करने वाला सबसे कम कारक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। पहला है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर 2 विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऑप्शन नंबर डी विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। ये तीनों जो नीचे के हैं गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल ठीक है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 विकास एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमें खंडित, दूसरा दिया है निरंतर, और तीसरे में दिया है पूर्ण, और चौथे में दिया है अपूर्ण। तो देखिए विकास जो है निरंतर चलता रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए है शैशव, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, और ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन जो बी है उत्तर बाल्यकाल, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा घूमने की प्रवृत्ति उनमें बहुत ज़्यादा होती है, इधर उधर घूमते रहते हैं और नई खोज भी करना चाहते हैं। तो ये ही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। पहला ऑप्शन है तत्परता, दूसरा ऑप्शन है अभिवृद्धि, तीसरा ऑप्शन है गतिशीलता, चौथा ऑप्शन है आनुवांशिकता।
तो इसमें जो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि, ये करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, ये जो आज हमने 15 क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपको ये जो वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।